तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन बोले तो एक यूनिट होती है जिससे हमें पता चलता है एक एवरेज के अंदर हमारा जो अलग 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 हमने पीसेस जोड़ के एवरेज निकाला वो कितना फैला हुआ है। तो अगर स्मॉल स्टैंडर्ड डेविएशन का नंबर आता है तो हम कहते हैं कि अच्छा, ये हमारा जो सब डेटा था वो हमारे एवरेज के आसपास था। मीन को दूसरे शब्द में एवरेज भी कहते हैं। तो मीन और एवरेज एक यहाँ पे चीज है। और वहीं पे अगर मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत बड़ा आ रहा है तो मैं कह सकती हूँ कि मेरे जो अलग अलग यूनिट्स थे एवरेज के अंदर, है ना, अलग अलग बच्चों के नंबर वो बहुत बिखरे हुए हैं। तो यहाँ पे एवरेज से बहुत दूर भी हैं और दोनों ही साइड लेफ्ट और राइट आगे बढ़ रखे हैं। तो कायदे से एक क्लास का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होना चाहिए जहां ज्यादातर बच्चे एवरेज के आसपास हों। कुछ बच्चे होंगे जिनकी परफॉर्मेंस एवरेज से लेफ्ट साइड दूर, जो कि मतलब लो परफॉर्मेंस होगी, वहां पे जा रही होगी। और कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो एवरेज परफॉर्मेंस से काफी ऊपर हो रही होगी। तो आप कभी भी अपना कोई भी क्लास हो ना, तो 10 बच्चों का डेटा ऐसे ग्राफ में प्लॉट करके देखेगा, हमेशा कुछ इस प्रकार का ही कर्व बन के आएगा कि जो यहाँ से होगा लो परफॉर्मेंस उनसे स्टार्ट होके, तो इस तरीके से ऐसे बेल कर्व बोलते हैं। अगर बेल को उल्टा करके देखें तो ऐसे शेप बनता है। तो ये एकदम उसी का ऐसे डिजाइन लेकर आता है पूरा। तो आई थिंक स्टैंडर्ड डिविएशन क्यों जरूरी है देखना ऐसे केसेस में जहां पे स्पेशली हम लार्ज स्केल असेसमेंट कर रहे हैं। मतलब आप एक स्टेट में अगर आकलन कर रहे हैं तो बहुत सारे स्कूल, बहुत सारे जिला, बहुत सारे ब्लॉक में इतने अलग 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 प्रकार के बच्चों को लेकर असेसमेंट कर रहे हैं। तो एवरेज के साथ साथ आपको जरूरी बनता है कि आप स्टैंडर्ड डिविएशन भी देखें और देखें कि बच्चे कितने बिखरे हुए हैं एवरेज परफॉर्मेंस है कि उसके आसपास है। इस पर मतलब किसी का क्वेश्चन है?